अगर आप मानते हैं कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती बल्कि समय, सभ्यता और इंसानी आत्मा की गवाही होती है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप देख रहे हैं द वे स्टोरीज, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उनके भीतर छिपे सच तक पहुंचते हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं इतिहास की सबसे महान, सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक, होमर की अमर गाथा, द ओडिसी। ये किसी एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये कहानी है जीत के बाद मिलने वाली सजा की। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुश्मनों को नहीं बल्कि देवताओं के घमंड को चुनौती दे दी। 10 साल का युद्ध और उसके बाद 10 साल का सफर, समंदर, राक्षस, जादू, देवता, धोखा, लालच और एक ऐसा सवाल, क्या इंसान अपनी किस्मत से भाग सकता है? इस पहले एपिसोड में हम लौटेंगे ट्रॉय की उस आखिरी रात में, जहां एक जीत ने जन्म दिया एक ऐसे श्राप को जिसने एक राजा को भटका दिया पूरी दुनिया में। तो आंखें बंद कीजिए, कल्पना को खुला छोड़ दीजिए और चलिए उस रास्ते पर जहां हर मोड़ पर मौत इंतजार कर रही थी। यह है द ओडिसी एपिसोड 1 और आप हैं द वे स्टोरीज के साथ। ट्रॉय की उस रात में आग थी, लेकिन उससे भी ज्यादा आग इंसानों के घमंड में थी। ऊंची पत्थर की दीवारें, जिन पर 10 साल तक कोई सेना जीत नहीं पाई थी, अब भीतर से टूट चुकी थीं। शहर जल रहा था, गलियां चीखों से भरी थीं। ग्रीक सैनिक जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन उस शोर के बीच एक आदमी खामोशी से खड़ा था। उसकी आंखें जलते हुए ट्रॉय को नहीं देख रही थीं, वह आने वाले समय को देख रहा था। उस आदमी का नाम था ओडिसियस। वह सबसे ताकतवर योद्धा नहीं था, उसकी पहचान उसकी तलवार नहीं थी, उसकी असली ताकत उसका दिमाग था। और वही दिमाग आज ट्रॉय को जला चुका था। यह युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं लड़ा गया था। यह युद्ध शुरू हुआ था एक फैसले से, एक लालच से और एक औरत से। ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने ग्रीस के राजा मेनालाउस की पत्नी हेलेन को भगा लिया था। ग्रीस के सारे राजा इकट्ठा हुए, शपथ ली गई और 10 साल तक खून बहता रहा। 10 साल बाद भी ट्रॉय खड़ा था। तब ओडिसियस ने एक सवाल पूछा, अगर दीवारें नहीं टूट रहीं तो क्यों ना उन्हें कावंदर से तोड़ा जाए। लकड़ी का एक विशाल घोड़ा बनाया गया, सैनिक उसमें छिपे। ट्रॉय वालों ने उसे जीत की भेंट समझा। रात आई, घोड़ा खुला और ट्रॉय खत्म हो गया। ग्रीस जीत गया था, लेकिन देवताओं की नजर में यह जीत एक सीमा लांघ चुकी थी। यूनानी देवताओं को इंसानों की जीत तब तक पसंद होती है जब तक इंसान यह न भूल जाए कि वह सिर्फ इंसान है। लेकिन ओडिसियस ने अपनी बुद्धि पर गर्व किया था, और गर्व देवताओं को सबसे ज्यादा चुभता है। जब जहाज ट्रॉय से रवाना हुए तब सबको लगा कि अब घर लौटेंगे। पत्नियां, बच्चे, शांत जीवन, सब बस कुछ दिनों की दूरी पर थे। लेकिन समुद्र ने उस दिन कुछ और ही तय किया था। पहले कुछ दिन शांति में बीते। लहरें सामान्य थीं, हवा अनुकूल थी, लेकिन ओडिसियस जानता था कि यह शांति स्थायी नहीं होती। बहुत जल्द जहाज एक अजीब से द्वीप के पास रुका। वहां हरियाली थी, जानवर थे और एक विशाल गुफा थी जिसके अंदर खाने पीने का सामान भरा था। साथियों ने सोचा कोई चरवाहा होगा। ओडिसियस ने सोचा कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वे अंदर गए और तभी धरती कांपी। एक विशाल परछाई गुफा के भीतर गिरी। एक ही आंख, पहाड़ जैसा शरीर और हाथों में ताकत नहीं, निर्दयता थी। साइक्लोप्स। वह इंसानों को दुश्मन नहीं मानता था, वह उन्हें भोजन मानता था। उसने ओडिसियस के 2 साथियों को उठाया और पत्थर पर पटक कर मार डाला। फिर उन्हें ऐसे खाया जैसे कोई जानवर मांस खाता है। गुफा के भीतर डर इतना घना था कि कोई आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था। ओडिसियस ने तलवार निकाली और फिर रुक गया। वह जानता था अगर इस दैत्य को मार दिया तो पत्थर का वह दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। वे सब उसी गुफा में मर जाएंगे। तभी ओडिसियस ने दिमाग चुना। उसने साइक्लोप्स को शराब दी, बहुत ज्यादा शराब। दैत्य पहली बार किसी इंसान की चीज से खुश हुआ। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ओडिसियस ने जवाब दिया, मेरा नाम नोबडी है। साइक्लोप्स हंसा, नशे में डूब गया और सो गया।
तभी ओडिसियस और उसके साथियों ने एक लकड़ी की नोक को आग में तपाया और पूरी ताकत से उसकी आंख में घुसा दी। चीख से पहाड़ गूंज उठा। साइक्लॉप्स दर्द से चिल्लाता रहा, मुझे नोबडी मार रहा है, नोबडी। दूसरे दैत्य आए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि नोबडी हमला कर रहा है तो वे चले गए। किसी ने मदद नहीं की। अंधा साइक्लॉप्स पत्थर हटाने लगा। ओडिसियस और उसके साथी भेड़ों के पेट से चिपक कर बाहर निकले। वे बच गए थे, लेकिन यहीं ओडिसियस ने वह गलती की जिसने उसकी पूरी यात्रा को श्रापित कर दिया। जहाज पर चढ़ते समय उसने पीछे मुड़कर चिल्लाया, मैं नोबडी नहीं हूं, मैं ओडिसियस हूं, इथाका का राजा। साइक्लॉप्स ने समुद्र की ओर हाथ उठाया और अपने पिता को पुकारा, पोसाइडन, समुद्र के देवता। उस दिन समुद्र ने कसम खा ली, यह आदमी घर नहीं पहुंचेगा, अगर पहुंचा भी तो सब कुछ खोकर। और उसी दिन से समंदर ओडिसियस का दुश्मन बन गया। तूफान आए, जहाज भटके, साथी थक गए, लेकिन ओडिसियस आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद वे पहुंचे हवाओं के देवता इयोलस के द्वीप पर। इयोलस ने ओडिसियस को देखा, उसकी कहानी सुनी और दया दिखाई। उसने एक थैली दी, उसमें सारी खतरनाक हवाएं बंद थीं। उसने कहा, इसे मत खोलना, यह तुम्हें घर पहुंचा देगी। और सच में इथाका दिखने लगा। लेकिन इंसान शांति में भी शक ढूंढ लेता है। ओडिसियस के साथ ही फुसफुसाने लगे, राजा ने कुछ छिपाया है, थैली में खजाना होगा। जब ओडिसियस थक कर सो गया, थैली खोल दी गई और सारी हवाएं आजाद हो गईं। जहाज फिर उसी क्रूर समंदर में फेंक दिया गया। एओलस ने उन्हें लौटा दिया। जिसे देवता खुद ठुकरा दें, उसकी मैं मदद नहीं कर सकता। अब ओडिसियस समझ चुका था, यह सफर केवल रास्तों का नहीं है, यह परीक्षा है। और यह परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि आगे उसे जादू मिलेगा, मौत मिलेगी, और वह सच मिलेगा जो हर इंसान सुनने से डरता है।